और आपको बता दें, जैसा कि आप जानते हैं, किसानों का जो मामला है, किसान आंदोलन का मामला सुप्रीम कोर्ट में, उसको लेकर सुनवाई चल रही है और किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ी टिप्पणी की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप किसी शहर को बंद नहीं कर सकते। ये सीजेआई की ओर से कहा गया है कि प्रदर्शन से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। किसानों को प्रदर्शन का अधिकार जरूर है, लेकिन दूसरे लोगों का अधिकार जो है उसका हनन नहीं होना चाहिए। किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप किसी शहर को बंद नहीं कर सकते। ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से अहम टिप्पणी की गई है कि आप किसी शहर को बंद नहीं कर सकते। प्रदर्शन करने का अधिकार जरूर है किसानों के पास, लेकिन किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस प्रदर्शन की वजह से, और ये प्रदर्शन जारी रह सकता है। साथ ही साथ कमेटी का प्रस्ताव भी रखा गया है। एक निष्पक्षीय कमेटी बनाई जाएगी और उसमें दोनों पक्ष जो हैं वो अपना अपनी बात रखेंगे और कमेटी की ओर से फिर तय किया जाएगा कैसे आगे बढ़ना है, जो गतिरोध है किस तरह से खत्म किया जाए। तो सड़क बंद करना गलत है। ये किसान आंदोलन पर सुप्रीम टिप्पणी आप देख रहे हैं। किसान आंदोलन जरूर सही है और ये जारी रहे जब तक इस समस्या का समाधान नहीं निकलता। समाधान के लिए कमेटी की बात भी कही है सुप्रीम कोर्ट ने। एक निष्पक्ष कमेटी बनाने की बात कही गई है, जहां पर दोनों ही पक्षों की ओर से अपनी अपनी बात रखी जाएगी और इस कमेटी में विशेषज्ञ भी शामिल हों। प्रदर्शन का अधिकार किसानों के पास जरूर है, लेकिन दूसरे लोगों को इस प्रदर्शन की वजह से किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आवाजाही संवैधानिक अधिकार है आम लोगों का। यह किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट में जो आज सुनवाई चल रही है, किसान आंदोलन को लेकर यह अहम टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने। और विशाल पांडे इस खबर पर और जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल पांडे, क्या क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? अधिकार की बात भी कही है कि किसानों का यह अधिकार जरूर है कि वो अपनी बात रखें, लेकिन प्रदर्शन की वजह से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सड़कें बंद नहीं होनी चाहिए। ये बात भी साफ तौर पर रख दी है सुप्रीम कोर्ट ने। बिल्कुल मीमांसा, कोर्ट ने बिल्कुल साफ कहा है कि किसानों का ये अधिकार है कि वो प्रदर्शन करें, अपनी मांग रखें और बातचीत के जरिए ही ये मामला सुलझ सकता है। कोर्ट ने आज पूरी सुनवाई के दौरान यह बात कही और ये कहा कि इस आंदोलन की वजह से, प्रदर्शन की वजह से शहर बंद नहीं होना चाहिए, लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उनके आवाजाही में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पर एक कमेटी का जो सुझाव कल भी कोर्ट ने दिया था, आज उस कमेटी पर ही बात आगे बढ़ी है कि इसमें एक्सपर्ट भी मौजूद हो, किसान संगठन के जो नेता हैं, जो किसान हैं, वो भी इस कमेटी में मौजूद हो, सरकार के प्रतिनिधि भी इस कमेटी में रहें और तब जब एक बातचीत के जरिए एक रास्ता निकल कर आए, क्योंकि अब तक जो सरकार और किसान के बीच में बातचीत हुई है वो सफल नहीं रही है। इसलिए इस कमेटी के जरिए किसान और सरकार बातचीत करें और एक रास्ता निकालकर सामने लेकर आए। कोर्ट ने आज ये बात कही है और उस कमेटी का गठन किया जाएगा। कोर्ट ने एक नाम का सुझाव भी दिया, पी साईनाथ, जो कि कृषि विशेषज्ञ हैं। ऐसे लोग इसमें शामिल किए जा सकते हैं, ये कोर्ट ने कहा है। अब इस कमेटी का गठन होगा और आज की जब सुनवाई पूरी हुई है, अब इसे वैकेशन बेंच में सुने जाने को लेकर भी कोर्ट सीजेआई की तरफ से कहा गया है और साफ तौर से कहा गया है कि शहर को बंद नहीं किया जा सकता है, हिंसक प्रदर्शन नहीं हो सकते हैं। किसान को पूरा अधिकार है कि वो अपनी बात रखे, किसानों के प्रति हमारी सहानुभूति भी है और इसीलिए जब एक किसान संगठन के वकील की तरफ से कहा गया कि हमें रामलीला मैदान में पहुंचने दिया जाए, तो उस पर कोर्ट की तरफ से कहा गया कि ये पुलिस की पूरी जिम्मेदारी है, पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को लेकर फैसला लेगी कि रामलीला मैदान ले जाया जा सकता है या नहीं ले जाया जा सकता है। ये कॉल पूरा पुलिस का होगा, ये हम नहीं डिसाइड कर सकते हैं। और कमेटी के गठन को लेकर ये कब तक क्लैरिटी हो जाएगी? इस कमेटी में कौन कौन सदस्य शामिल होंगे और क्या जो नामों का चयन है वो सुप्रीम कोर्ट की ओर से किया जाएगा या किसको ये मैंडेट दिया जाएगा? देखिए, ये अब से थोड़ी देर बाद ये स्थिति साफ हो सकती है कि इस कमेटी में कौन कौन होगा। कोर्ट के दिशा निर्देश पर इस कमेटी का गठन होगा। जाहिर तौर पर जो किसान संगठन हैं, अलग अलग किसान संगठन हैं, वो अपनी तरफ से नाम कोर्ट में ज़रूर देंगे कि कौन कौन उनकी तरफ से बातचीत कर रहा है और कौन इस कमेटी में शामिल हो सकता है। कुछ कृषि विशेषज्ञ जो कि इन तमाम कानूनों पर बहुत अच्छे से जानकारी रखते हैं और इसके अलावा सरकार की तरफ से जो सेक्रेटरी हैं या जो बातचीत कर रहे हैं, वो भी
इस कमेटी के सदस्य हो सकते हैं, लेकिन अभी इसकी स्थिति पूरी तरह से साफ नहीं हुई कि इस कमेटी में कौन कौन होगा। ये जरूर है कि एक्सपर्ट इसमें मौजूद होंगे ताकि सरकार और किसान के बीच में जिन बातों को लेकर मतभेद है उसको कैसे सुलझाया जाए। किसान अपनी बात रख रहे हैं, सरकार अपनी बात रख रही है, तो बीच का रास्ता क्या हो सकता है और बातचीत के जरिए ही कैसे इस पूरे मामले को सुलझाया जाए। क्योंकि आज कोर्ट ने बिल्कुल ये कहा कि कोई भी जो विवाद होता है वो बातचीत के जरिए ही सुलझाया जा सकता है। तो बातचीत इस कमेटी के जरिए सरकार और किसानों देखिए के बीच विशाल, में सुप्रीम कोर्ट ने जो अहम बात कही कि सड़कें जो हैं वो बंद नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमें जो खबर मिल रही है चिल्ला बॉर्डर को किसानों के प्रदर्शन की वजह से अभी दोनों तरफ से बंद करना पड़ा है। पुलिस किसानों को हटाने की कोशिश कर रही है। तो दिल्ली नोएडा बॉर्डर दोनों तरफ से बंद है, यानी कि दिल्ली से नोएडा अगर आप जाना चाहते हैं, नोएडा से दिल्ली आना चाहते हैं तो आप नहीं जा सकते हैं। वहां पर जो प्रदर्शनकारी किसान हैं उन्होंने पूरी सड़क को ये ब्लॉक कर दिया और आप देखिए तस्वीरें, वहां पर पुलिस को इन्हें वहां से हटाना पड़ रहा है। तो सड़कों पर लेट गए हैं प्रदर्शनकारी किसान और उस वजह से ये काफी परेशानी उठानी पड़ रही है आम लोगों को। इससे पहले कल भी जो चिल्ला बॉर्डर है वो एक तरफ से बंद था, उसके बाद धमकी दी गई थी कि आज दोनों तरफ से बंद कर दिया जाएगा और अब हालात इस वक्त जो हैं, चिल्ला बॉर्डर जो है वो दोनों तरफ से बंद कर दिया गया है। तो आप देख रहे हैं किस तरह से जो प्रदर्शनकारी किसान हैं वो वहां सड़कों पर लेट गए हैं और पुलिस को वहां पर काफी मशक्कत करनी पड़ रही है प्रदर्शनकारी किसानों को वहां से हटाने के लिए, ताकि वाहनों की आवाजाही प्रभावित ना हो। तो किसान नेताओं को भी यहाँ पर थोड़ी जिम्मेदारी दिखानी चाहिए कि जो बात कोर्ट ने भी कही है कि उन्हें प्रदर्शन करने का पूरा अधिकार है, अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है और किसान आंदोलन में किसी तरह का हस्तक्षेप करने से भी कोर्ट ने मना कर दिया है कि ये उनका संवैधानिक अधिकार बनता है। लेकिन साथ ही साथ इस प्रदर्शन से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस तरह से अनिश्चित काल के लिए किसी भी शहर को बंद नहीं किया जा सकता, ये अहम टिप्पणी भी की है आज सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन उसके बावजूद हम इस तरह की तस्वीरें देख रहे हैं जहां बॉर्डर को दोनों तरफ से बंद करने की कोशिश की जा रही है। और अभी आपको अपडेट दे दें, ये हल्का बल प्रयोग वहां पर करना पड़ा है सुरक्षा बलों को और अब इस सड़क को वहां से खुलवा दिया गया है। तो ये किस तरह से जो किसान हैं वो लेट गए थे, जो पुलिस है वो कोशिश कर रही थी उन्हें वहां से उठाने के लिए, और अब अपडेट ये है कि ये बॉर्डर अब खुल गया है, लेकिन सुरक्षा बलों को वहां पर मशक्कत करनी पड़ी। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि नोएडा से अगर आप दिल्ली जाना चाह रहे हैं तो वो आप अभी भी नहीं जा पाएंगे। वो जो एक तरफा ही ये खुला हुआ है, दोनों तरफ से नहीं खुला हुआ है। तो दिल्ली से नोएडा जाने के लिए खुला है, लेकिन नोएडा से अगर आप दिल्ली आना चाह रहे हैं तो ये खुला हुआ नहीं है। तो अभी भी जो वाहनों की आवाजाही है वो प्रभावित हो रही है इस किसान आंदोलन की वजह से, और जो किसान हैं उनका संयम टूट रहा है कि सरकार उनकी बातें नहीं सुन रही है, और ये गतिरोध सरकार और किसानों के बीच लगातार जारी। और इसीलिए ये मामला अब पहुंच चुका है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा और आज ये टिप्पणी करनी पड़ी कि इस तरह से सड़कों को आप ब्लॉक नहीं कर सकते, क्योंकि आम लोगों को परेशानी होती है, लेकिन हाँ, प्रदर्शन करने का अधिकार जरूर किसानों के पास है और वो इसमें हस्तक्षेप नहीं करने वाले। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.